हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। दोस्तों, डायरेक्शन चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। पार्ट वाइज सभी बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े, जहां पर हमने अलग अलग टाइप के सवाल करे। लेकिन जब बड़े एग्ज़ाम्स की तरफ हम जाते हैं, जहां क्वेश्चन एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 आ जाएं, तो वहां पर डायरेक्शन के अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। वहाँ आपको थोड़ा सा लेंथी काम दिया जाता है और थोड़ा घुमा फिरा कर डायरेक्शन में आपको जो डायग्राम बनता है वो थोड़ा बड़ा बनता है। अरेंजमेंट के सवाल आपके बैंक, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस या पटवार जैसे एग्ज़ाम्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन डायरेक्शन का स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। जैसे अगर आपने रीजनिंग में, तर्क शक्ति में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है, वैसे ही कोडेड डायरेक्शन के भी सवाल आ गए हैं, जिसको हम कोडेड डायरेक्शन कहते हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे सवाल कोड में बात करते हैं, आपको समझना पड़ता है, थोड़ी सी अप्रोच आपको लगानी पड़ती है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, क्या उसने छुपा लिया है जो आपको जानना है। उसके बाद ही आप डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसे शुरू ही नहीं कर सकते। अगर आप ये देख रहे हैं, अगर ये पहली बार देख रहे हैं, तो ये कंसेप्ट सीखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। पहली बार ये इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, ऐसे सवाल बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन ये अब एग्जाम्स में आने लगे हैं। तो ये पैटर्न हम आज सीखेंगे, जिसमें सिंबल्स का प्रयोग किया गया, यानी कि निशानों का। ऐसे पैटर्न को हमने ब्लड रिलेशन में देखा है, रक्त संबंध में, जहां हम रिश्तेदारी देखते हैं, वहां पे हमें सिंबल का प्रयोग करके दो लोगों के बीच में, कोई भी सिंबल दो लोगों के बीच में अलग अलग तरह के सिंबल लेते हुए वो उनके रिलेशन बताता है कि कौन किसका क्या लगता है। और वो समझाना चाहता है कि दो लोगों के बीच अगर ये निशान आ जाए तो इस निशान का मतलब क्या होगा, कौन किसका क्या लगेगा। ऐसे ही उसने यहाँ भी बताया है कि दो लोगों के बीच @ होगा तो ए बी के दक्षिण में 71 मीटर दूरी पर होगा। ए बी के यानी पहले वाला, ए तो पहले वाला है, बी दूसरे वाला है, पहले वाला दूसरे के दक्षिण में होगा। समझ में आई बात। पे फिर हैश का निशान लिया और कहता है ए बी के उत्तर में, ये तो समझ में आता है। लेकिन आगे कहता है ब्रैकेट में तो है 86, यहां लिखा है 71, यहां ब्रैकेट में है 48, यहां लिखा है 33 यानी कि 33। ये समझ नहीं आ रहा, तो यहां आपको समझना पड़ेगा पहले कि यहाँ 86 और 71 का रिलेशन क्या है, क्या संबंध है। 86 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो 71 बचता है। कितने घटा दूं? 15। अगर मैं 86 में से 15 घटा दूं तो 71 बचता है। उसके बाद कहता है 48 में से भी अगर 15 घटा दूं, 48 में से भी अगर 15 घटा दूं तो 33 बचता है। फिर कहता है 59 में से भी अगर मैं 15 घटा दूं तो 44 बचता है। आगे 63 है, इसमें से भी अगर मैं 15 घटा दूं तो 48 बचता है। कहने का मतलब जितनी भी ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर्स दिए गए हैं, संख्या दी गई है, उसमें से हमेशा आपको इस पैटर्न में कम करना है इस सवाल में, तभी आप एक्चुअल यानी कि सही दूरी पर पहुंच सकेंगे। निशान का अर्थ है कौन किसके डायरेक्शन में है, दिशा पता चलेगी, और ब्रैकेट में जो नंबर है उससे आपको दूरी पता चलेगी। ये दो चीज़ें हमको यहाँ कंफर्म हुई है। आगे कहता है कि ये तो मेरे निर्देश थे, आपको उत्तर इसी प्रकार देने हैं। यहाँ ए बी लिए हैं, यहाँ पे उसने KN, NW, WQ, RJ, TJ कुछ भी लिया है, सैंबल वही है। और सैंबल जो जो उसने यहाँ लिए हैं उसका मतलब पहले ही बता दिया कौन किसके किस दिशा में होगा। और ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है, इसमें से ऑलवेज आपको 15 कम करना है। 15 कम करते ही आप एक्चुअल और रियल दूरी पर पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस कंसेप्ट में क्या क्या नई चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे डिटेलिंग की है। यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चलेगा कौन किसके किस दिशा में है, और इस ब्रैकेट वाले स्थान से हमें ये पता चलेगा कितनी दूरी पर है। यहाँ देखते हैं, कहता है K% N ब्रैकेट 77, ब्रैकेट में जो होगा -15 होगा, कंफर्म हो गया, ऊपर से समझ गया। प्रतिशत यहाँ है, और ये कहता है ए बी के पश्चिम में, पहले वाला
पहले वाला दूसरे के पश्चिम में है, यानी के एन के पश्चिम में है। और हर बार देखिए पहले वाला ही दूसरे के किसी डायरेक्शन में है, किसी दिशा में है। तो सोचिए मत, आप सिर्फ ये देखें दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। मैं सिर्फ इतना ही देखूंगा, पश्चिम में कौन, के एन के, क्योंकि पहले वाला ही है दूसरे के। तो हर बार ऐसा ही है, तो सीधा सीधा याद रख लेते हैं कि प्रतिशत का अर्थ है पश्चिम, @ का अर्थ है दक्षिण। दक्षिण में होगा कौन, एन डब्ल्यू के, पहले वाला दूसरे के, बात खत्म। और ब्रैकेट वाली संख्या में से -15 करेंगे, एक्चुअल दूरी आ जाएगी। ये नया कंसेप्ट ऐड हुआ है। बस आगे देखते हैं इसमें, के प्रतिशतन, और इसका अर्थ है पश्चिम, के एन के पश्चिम में है, के एन के पश्चिम में है। देख लें आप, के जो है वो एन के पश्चिम में होना चाहिए, तो एन का पश्चिम इधर ही है। और कितना है, 77। लेकिन ये 77 सही नहीं है। इसमें काम हमारा क्या है, -15 करना, जो मैंने वहां से सीखा। यहाँ 86 था, यहाँ 71 क्यों लिखा, -15। यहाँ 48 था, 33 क्यों लिखा, -15। तो मुझे भी यहाँ -15 करना है। -15 करते यहाँ बचेगा 62, और के एन के पश्चिम में हो गया है। आगे देखते हैं, n@w, ये रहा, और इसका अर्थ है दक्षिण। एन डब्ल्यू के दक्षिण में है, एन डब्ल्यू के दक्षिण में है 43 में से आपको 15 कम करना है, तो बचेगा 28। और ये एन किसके दक्षिण में है, डब्ल्यू के। तो इसको इस तरीके से लिखना था, मुझे इसमें से 15 कम करना था। 15 कम करते ही आपको पता लग जाता कि यहाँ 28 आता, तो मैंने यहाँ लिख दिया। आगे चलते हैं, W प्रतिशत Q, और प्रतिशत का अर्थ है पश्चिम, W Q के पश्चिम में, W Q के पश्चिम में, तो Q इधर आएगा। और पहली बात, W अगर बना हुआ है, जो चीज़ बनी हुई है उसके किसी डायरेक्शन में ले जाना आसान होता है, लेकिन कहता है कि W ही जो बना हुआ है वो Q के पश्चिम में है, तो Q पूर्व में मिलेगा, इसके विपरीत में मिलेगा। ये ध्यान रखिए। तो वो इधर रहेगा। और कितना कहता है कि 23 में से 15 गया, 8 थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइनों का ध्यान भी हमें रखना है, लेकिन वैल्यू भी लिखी है, और छोटा बनाना चाहें तो आप छोटा बना सकते हैं। उसने कहा WQ के पश्चिम में, तो WQ के पश्चिम में 23 सही नहीं है, -15 करेंगे तो आएगा 8। ये एक्चुअल है। आगे चलते हैं, P@Q, का अर्थ दक्षिण, PQ के दक्षिण में, PQ के दक्षिण में, तो PQ के दक्षिण में है, और कितना, 55 में से 15 कम कर दीजिए, 40। और PQ के दक्षिण में कितना है, 40 मीटर की दूरी पर है। सीधा सीधा समझ में आता है। अब कहता है RJ मेरे पास नहीं है, ना तो R है ना J है। अल्फ़ाबेट में से मेरे पास ना R है ना J है, ना T है ना J है, तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि हमारे पास है नहीं, इनको हम रिलेट नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, RP, जी मेरे पास R और P में से कुछ है तो मैं जोड़ सकता हूँ, R नहीं है लेकिन P है। और कहता है RP, प्रतिशत का अर्थ क्या है, पश्चिम, RP के पश्चिम में है। R जो है ना वो P के पश्चिम में है, तो P का पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर। और नहीं पता लगे तो ये डायग्राम छोड़ लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो P का पश्चिम इधर है, और कितना है, 35 में से 15 घटाएंगे 20। R इधर है, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये P है, ये R है, और 20। अब देखते हैं जो चीज़ें हमने छोड़ी थी, एक तो ये छोड़ दिया था, एक ये छोड़ दिया था। दोनों को देखते हैं, क्या R आ गया हमारे पास, आ गया है। ये तो मैं नहीं जोड़ सकता अभी T और J क्योंकि नहीं है, लेकिन दोनों में से किसको जोड़ सकता हूँ, अभी इसको जोड़ सकता हूँ। और कहता है हैश का अर्थ है उत्तर, और कौन किसके उत्तर में है, RJ के उत्तर में, पहले वाला दूसरे के उत्तर में है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने सिर्फ डायरेक्शन देखा और मुझे पता है पहले वाला मिलेगा, RJ के उत्तर में, और RJ के उत्तर में मिलेगा, जो कि R तो पहले से बना हुआ है, लेकिन ये J के उत्तर में है, तो J इसके दक्षिण में मिलेगा, उत्तर की विपरीत साइड में है, तो J ये रहा, ठीक है। और देखते हैं कितना है, 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। RJ के उत्तर में है, ठीक है। आगे देखते हैं,
आर जे के उत्तर में है, अगर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, आर जे के उत्तर में 20 किलोमीटर या मीटर में है। अगला कहता है टी एंड जे, और एंड का अर्थ ये रहा पूर्व, और कहता है टी जे के पूर्व में, तो टी जे के पूर्व में इधर मिलेगा कितना, 50 है, लेकिन आपको 15 कम करते ही 35 इधर लेके जाना है, 20 से ज़्यादा जाएगा 35, और यहाँ पे टी है ये 35। तो उसने कहा कि टी जे के पूर्व में है, तो जे का जो पूर्व है वो इधर है। ठीक है, अब देखते हैं उसने क्या पूछा है। पहला सवाल, आर के किस दिशा में क्यू है। पूरा डायग्राम मैंने बना लिया है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, सब चीज़ों को समझने के बाद मैंने ये बनाया। आर के किस दिशा में क्यू है, तो आर तो ये रहा, गुरजे मान जो यारो, आर के किस दिशा में क्यू है, तो क्यू तो ये रहा, आर ये रहा, और आर के किस दिशा में है क्यू, वो मैं देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि इस दिशा में आर के, यहाँ पे डायग्राम छोड़ा तो ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो ये बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। यहाँ आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व आएगा। क्यू जो है आर के उत्तर पूर्व में है, किसमें है, उत्तर पूर्व में। आर के पोजीशन पे जाके, आर के स्थान पर जाके, आर के कोऑर्डिनेट पे जाके अगर मैं देखूं क्यू को, तो क्यू दिखाई देता है उत्तर और पूर्व के मध्य में, जिसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व। अगला कहता है पी एवं टी के मध्य न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी, छोटा रास्ता, सापेक्ष दूरी का अर्थ होता है जिन जिन एलिमेंट्स को बोला है, पी ये रहा और टी ये रहा, इन दोनों के बीच सीधी लाइन खींचनी है आपको, ये दूरी बतानी है आपको कि ये दूरी क्या होगी। तो पहली बात तो ये कि ये कर्ण है, तिरछी रेखा यानी डायगोनल लाइन खींची गई है, तो मुझे पहले लंब चाहिए, तो लंब ये रहा, आधार ये रहा, लेकिन कितना कितना है, ये 20 है तो ये भी 20 मिलेगा। पहली बात तो ये 20 है तो ये लाइन भी 20 मिलेगी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 35 है, और मुझे पता चला इतनी 20 है तो ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब मेरे पास आधार भी है, लंब भी है, मैं कर्ण निकाल सकता हूँ, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। मुझे क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और अब मुझे क्या करना है, 15 की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 20 की स्क्वायर, और दोनों को जोड़ने पर इसका रूट निकालेंगे तो हमें कर्ण का पता लग जाएगा। यहाँ देखते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट, ये होता है कर्ण स्क्वायर। ये मुझे निकालना है, और निकालने के लिए आधार है मेरे पास 15 प्लस, और ये है मेरे पास 20, इसके भी स्क्वायर और रूट में फिर जोड़ेंगे तो 15 की स्क्वायर होती है 225 प्लस 20 की होती है 400, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, और 625 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 25, और कर्ण स्क्वायर से स्क्वायर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ निकलेगा आपका 25। क्या निकलेगा आंसर आपका, 25। तो कर्ण क्या हो गया आपका, 25। तो इस तरीके से आंसर निकालना था। काम वही बेसिक वाला ही है, लेकिन धीरे धीरे इजी से मॉडरेट और डिफ़िकल्टी लेवल पर पहुंचते हैं सवाल, बड़े एग्ज़ाम में भी आते हैं, और हो सकता है आने वाले दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और पटवार में इस तरह के सवाल जो नए पैटर्न पे आए हैं आ सकते हैं। दोस्तों एक अरेंजमेंट और देखते हैं हम, जो सिंपल सा अरेंजमेंट है, जिसमें इतनी चीज़ें ना होकर सीधा सीधा अरेंजमेंट है, लेकिन अरेंजमेंट में दिक्कतें कहाँ होती है, कई बार वो ऐसी बातें कह देता है जिनका मिलान बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम वो सवाल भी देखते हैं, इस सवाल को मिटाकर मैं वो सवाल लिख देता हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो कि बोर्ड पर है। पहला सवाल मैंने कोडेड पैटर्न बताया, जो कोडेड डायरेक्शन पैटर्न पे था, नया टाइप का सवाल आया था, जिसके अंदर सिंबल्स का यूज़ था और ब्रैकेट में वैल्यू देकर उसकी एक्चुअल वैल्यू सामने दी थी, आपको पता लगाना था, घटाकर बताई है, बढ़ाकर बताई है, 2 का गुणा हो सकता है, 2 का डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। पैटर्न पहचानने के बाद ही आप डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते थे, सवाल को स्टार्ट कर सकते थे। अगर वो पहले वाली चीज़ें नहीं पता हों कि सिंबल्स का
मतलब क्या है, कौन सी दिशा में है, ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसका अर्थ क्या है, इससे पहले आप सवाल को शुरू नहीं कर सकते थे। इसके बाद ये सवाल देखते हैं, ऐसे सवाल भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के आते हैं, तो हमें देखना बड़ा ज़रूरी है। सवाल में लिखा है A B C D E तथा F 6 जांच चौकियां हैं। F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में है। ये मुझे पता है कि उत्तर किस तरीके से जाएगा। अगर कोई बनी हुई चीज़ पहले से किसी डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट, उसके विपरीत दिशा में दूसरा एलिमेंट, दूसरी चीज़ होगी। आगे कहता है जो, कई बार अरेंजमेंट में जो आ जाता है और आ जाता है और इनका अर्थ हमें रिलेट करना होता है। तो हालांकि मैं ये बता चुका हूं लेकिन फिर बता देता हूं, यदि और आ जाए और, तथा, किंतु, परंतु, जबकि, इनका अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि प्रथम। और अगर चलती लाइन में कहीं ये आ जाए, जो आ जाए, जिसका आ जाए, तो जो का अर्थ होता है, यहां लिख देता हूं, जो आ जाए, जिसका आ जाए, इनका अर्थ होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी कि द्वितीय आदमी, यानी कि दूसरा एलिमेंट। और यहां पे अगर जो आया है तो पहले 2 चीजों की बात हुई है, F और D की, तो यहां D आएगा। इसका अर्थ क्या है, D। अगर आपको पता लग जाए ये किसके लिए लिया गया तो आप उसको रख भी सकते हैं, D B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। अगर और आ जाए और उससे पहले 2 चीजों की बात हुई हो तो और का अर्थ होता है पहले वाला व्यक्ति, तो आप उसको यहां रख सकते हैं। AC से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, इनका अर्थ ये होता है। तो इसलिए मैंने इनको लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब चलते हैं हमारे अरेंजमेंट पर और देखते हैं किस किस तरह की बातें इसमें है, किसके डायरेक्शन में कौन बैठा होगा, कितनी दूरी पर होगा, क्या बना पाएंगे तो क्या हम उत्तर दे पाएंगे। 2 सवाल ये यहां रखे हुए हैं जो एग्जामिनर ने पूछे हैं। कहता F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में है। D से 15 किलोमीटर उत्तर, तो D का उत्तर तो ऊपर की ओर होगा, तो D आप कहीं पर भी रखेंगे, इसके उत्तर में कहीं आपको मिलेगा F। कौन मिलेगा, F, क्योंकि उसने कहा है F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में है और F D के उत्तर में होगा तो D F के दक्षिण में होगा, दोनों अपोजिट होंगे, ये ध्यान रखना आप। तो कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है जो का मतलब पहले 2 लोगों की बात हुई है और उनके नाम के अर्थ ये हैं और, तथा, किंतु, परंतु, जबकि आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि आ जाए तो पहले वाले व्यक्ति की बात है। और यदि जो आ जाए, जिसका आ जाए, इसका मतलब सेकंड पर्सन की बात है। यहां आ गया जो, और जो का अर्थ होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब D, ये प्रथम है और ये D है। तो कहता अगर आपको समझ में आ जाए तो वही रख लो जो आपने समझा है। D B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, तो कहता है D है ना उत्तर पूर्व में है, किससे, B से। और ये पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है तो जो B होगा इसके विपरीत होगा। उत्तर का विपरीत दक्षिण, पूर्व का पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कहां होगा, दक्षिण पश्चिम हम देखते हैं, दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, इधर मिलेगा। कितना, अगर उसने बताया है 25, 15 से थोड़ा ज्यादा बना दिया। यहां कौन है, B। और मैंने कहा था यदि जिसको बनाना था उसने कहा था D B से 25 किलोमीटर, मेरे पास D पहले से बना हुआ था इसलिए मैंने इसकी विपरीत दिशा चुनी। विपरीत दिशा चुनते ही आप देख लीजिए D B के उत्तर पूर्व में ही है, D B से उत्तर पूर्व में ही है। कितना, 25 किलोमीटर। इसलिए मैं कहता हूं विपरीत चलिए, अगर पहले से बना हुआ है, आपको नहीं पता कहां बैठाना है तो सही बैठेगा बिल्कुल वो आदमी। आगे कहता है A जांच चौकी E से 5 किलोमीटर। E मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो आया है B, ये B है, ये D है, ये F है। तो A और E ये लाइन मेरे को एक बार छोड़नी पड़ेगी, मुझे नहीं पता। और उसके बाद इसी से रिलेट करती हुई ये है C से कौन, और का अर्थ क्या हुआ, A।
ए सी से, तो मेरे पास ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो छोड़ेंगे। आगे कहता है जांच चौकियां बी, ए तथा ई। कौन? बी, ए तथा ई सीधी रेखा में बनने चाहिए, चाहे इधर ई आ जाए, बी बीच में आ जाए, कहीं हो, लेकिन ये एक सीधी रेखा में बनेंगे, ये ध्यान रखना है। बी मेरे पास आ गया, ए ई इधर बन जाएंगे या इधर बन जाएंगे, अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन सीधी रेखा में होने चाहिए। अरेंजमेंट चाहे जैसा भी हो, बी, ए तथा ई एक सीधी रेखा में होने चाहिए। आगे कहता है ई, यहां से शुरू करेंगे क्योंकि बी है मेरे पास। ई बी के पश्चिम में, तो कहता है ई जो है बी के पश्चिम में है, ई बी के पश्चिम में मिलेगा कहीं इधर, तो यहां ई कर देते हैं। ई बी के पश्चिम में हो गया। तथा का मतलब प्रथम आदमी ई एफ से, और ई जो है ना एफ से, यहां से कितनी दूरी पर है? 30 किलोमीटर पर है। ई बी से पश्चिम में ही है, सिंगल डायरेक्शन आएगी, बीच की डायरेक्शन नहीं बोली उसने, पश्चिम बोला, ठीक है। लेकिन एफ से कितनी दूरी पर है ये? एफ से कितनी दूरी पर है ये? 30। कहता है ई एफ से 30 किलोमीटर दूरी पर है, ये जो दूरी है ये 30 रहेगी, ये कंफर्म हो गया। और ई बी के पश्चिम में रहेगा, कितना रहेगा मुझे पता नहीं। आगे देखते हैं, बी तथा ई एक दूसरे से, बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, 30 किलोमीटर की दूरी है ये, हालांकि ज़्यादा दूर बनाना चाहिए था मुझे, खैर फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा 30 किलोमीटर है। यहाँ पढ़ते हैं ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में। ए जो है ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में इधर है, ए ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, तो ए ई बी एक सीधी रेखा में भी आ गए। आगे कहता है ए सी से, ए जो है ना वो सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, ए सी से दक्षिण पश्चिम में है, तो इसका विपरीत कर देंगे, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व का अर्थ का कहां जाएगा? और कहता है यहां और था, यहां और का अर्थ होता प्रथम व्यक्ति जो है ए, तो हमने रख के भी देख सकते हैं इधर, ए सी से 15 किलोमीटर, ए जो है सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण का मतलब नीचे होता है, इसका मतलब सी ऊपर मिलेगा। और बनी बनाई चीज यानी कि जो वो कह रहा है, ए जो है सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है ए, तो ए के वो विपरीत मिलेगी उत्तर पूर्व में। किधर मिलेगी? उत्तर पूर्व में। तो इसका उत्तर पूर्व किधर है? ये उत्तर है, ये पूर्व है, यहां मिलेगी कौन? सी। तो आप देख सकते हैं अब क्या मैंने बिल्कुल सही बनाया है या नहीं बनाया है, आप देखें तो अभी पता चलेगा। ए जो है सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ही है, दक्षिण पश्चिम में ही है क्या, देख लीजिए, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इसीलिए इसका ये विपरीत होता है। खैर यहाँ सी आएगा और कितना आएगा? 15 किलोमीटर। अब कहता है सवाल बना लीजिए, सारा अरेंजमेंट मैंने बना लिया, ये सीधी लाइन में ही है, ये 30 किलोमीटर है, ये दक्षिण पश्चिम में ही है, ये इसके उत्तर पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में है, तो सारा अरेंजमेंट बन गया। देखते हैं, यदि कोई जीप ए बी तथा डी, कोई जीप ए से शुरू होती हुई ए से बी जाए, फिर डी जाए, और फिर ए तथा ए बी डी होती हुई एफ से ई तक आए, यहां तक आए वापस, इस तरह से घूमती हुई, तो वो कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो पहली बात, ए से चलेगा तो 5 किलोमीटर, कितना? 5 प्लस फिर चलेगा 30, फिर जाएगा 25, क्योंकि उसने बताया है कि ऐसे ऐसे जाएगा, इस तरह से चौकियों से होता हुआ घूमता हुआ जाएगा, प्लस 15, और फिर इधर जाएगा 30, इधर जाएगा 30। तो जोड़कर बताना है 35 और 25, 35 और 25 60, 60 और 30 90, 90 और 15 105, कुल दूरी कितनी तय करेगा? 105 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आगे कहता है डी से, आगे कहता है डी से, तो डी कहां है हमारा, देखते हैं, ये रहा। डी से दक्षिण पश्चिम में, डी से दक्षिण पश्चिम में ये है,
कहता है लेकिन इसमें सबसे दूर कौन सी चौकी है? तो कई बार लोग ऐसा ही देखते हैं कि सबसे दूर चौकी यही है। नहीं, ये सबसे दूर चौकी नहीं है। दिशाएं अनंत होती हैं। ये दिशाएं इधर जाएगी, ये दिशा यहाँ से इधर जाएगी, ये ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगी। तो ये जो है ना सबसे दूर, वो यहाँ से मुझे दिखाई देता है। कौन सी है? ए है सबसे दूर। तो सबसे दूर चौकी कौन सी है? ए। ये मेरा आंसर आएगा। मुझे पता है कि इस दिशा के ऊपर जो सीधी है एकल दिशा होती है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, और डी से ये 3 चौकियां बीच की दिशा में है, जहां बी बना है, ई बना है, ए बना है। बट सबसे दूर चौकी पूछी है, मुझे तो सबसे नजदीक है ये बी तो, और सेकंड दूरी पर जो है सबसे दूर वो ई है, और सबसे ज्यादा दूरी पर कौन है? ए है, जो कि मेरा आंसर है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने डायरेक्शन का कोई वीडियो बेसिक का नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज तक की बात यहीं तक थी, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।